हेलो बच्चों, आज हम एक नए अध्याय जिसका नाम वर्गीकरण है के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर के बारे में हमने बताया था कि वर्गीकरण में हम लोग को देखना क्या होता है कि जो भी 4 विकल्प दिए जाएंगे उन 4 विकल्प में से 3 विकल्प किसी न किसी तरह से एक दूसरे से समानता रखते होंगे। उनमें एक ऐसा विकल्प होगा जो उन 3 से समानता नहीं रखेगा और उसी विकल्प को हमें छांटना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: लखनऊ, कानपुर, आगरा और भोपाल। पहला ऑप्शन है आगरा, कानपुर, लखनऊ और भोपाल। तो यहाँ पर अगर हम चारों में देखेंगे तो चारों में हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा भोपाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आगरा, लखनऊ और कानपुर, ये जो 3 शहरों के नाम दिए गए हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित 3 शहर हैं, जबकि भोपाल ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो भोपाल, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ पर अब हम इन तीनों यानी इनमें चारों विकल्प को देखेंगे। अब जब चारों विकल्प हम देखेंगे तो इनमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें जब भी कभी महीनों के नाम आ जाए तो सबसे पहले महीनों में हम ये देख लेंगे जो महीने दिए गए हैं उनमें दिनों की संख्या कितनी है। जैसे मई तो इसमें 31, जुलाई 31, अगस्त 31 और जून एक ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन होंगे। इस हिसाब से ये यानी जो बाकी के 3 विकल्प हैं मई, जुलाई और अगस्त, इन तीनों में 31 दिन होते हैं, जबकि जून में 30 दिन होते हैं। इसलिए यहाँ पर जून अलग हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। पोलो, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो अगर हम इन चारों विकल्प में देखें तो इन चारों विकल्प में से अगर देखेंगे तो इसमें जो अलग क्वेश्चन हो जाएगा वो पोलो हो जाएगा। इसमें अलग हो जाएगा पोलो। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ये तीनों एक जैसे हैं और अगर इनकी समानता की बात करें तो ये एक कह सकते हैं गेंद की सहायता से खेले जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कागज, पेंसिल, स्टेशनरी, पेन। तो अब इन चारों में देखें कागज, पेंसिल, पेन और सी ऑप्शन है स्टेशनरी। तो ये कागज, पेंसिल और पेन ये सभी के सभी इस स्टेशनरी में समाहित होते हैं। ये कह सकते हैं कागज, पेंसिल और पेन ये सब के सब स्टेशनरी में ही मिल जाते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो स्टेशनरी यानी सी ऑप्शन से हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है ABEF, FGIJ, JKMN, NOQR। तो जब भी कभी अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके क्रम जरूर लिख लो। जैसे A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, इसके बाद में E आता है हमारा 5 नंबर पे और F आता है 6 नंबर पे। अब यहाँ पे F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे, I 9 नंबर पे और J 10 नंबर पे। फिर यहाँ पे J 10 नंबर पे, K 11 और M 13 और N 14 नंबर पे। N की बात की जाए तो N यहाँ पे 14 और O ये 15 नंबर। इसके बाद Q आ जाता है हमारा 17 और R ये होता है 18। तो अब इनके अगर सब में बीच में एक हमें अंतर दिख रहा है क्या, कि यहाँ पर जो बीच में अंक खाली हैं तो उसमें 2 अंक खाली हैं यहाँ पे, यानी 3 और 4। ठीक, यहाँ पे कितने अंक खाली हैं, तो यहाँ पे 2 अंक खाली हैं
3 और 4। तो हम आगे वाले में अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 2 अंक खाली हैं। एक तो हमारा नहीं है 3, एक तो नहीं है 3 और दूसरा 4, तो इसमें 2 अंक नहीं है। इस वाले में अगर देखें तो 6 7, इसमें बीच में सिर्फ 8 अंक नहीं है। ठीक, इस वाले में देखें तो 10 11 और इसमें 12 मिसिंग है, और इसमें 14 15 और 16, यानी इसमें 16 मिसिंग है। तो 3 ऑप्शन देख रहे हैं हम बी सी डी, इनमें बीच में सिर्फ एक ही अंक का गैप करके अगला नंबर आ गया है, और ए ऑप्शन है जिसमें सिर्फ ए ही ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें 2 अंकों का गैप दिया गया है। ठीक, तो इस हिसाब से इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 1 1 2 4 8 4 16 64 6 36 210। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे पहला है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और फिर उस का हम घन करेंगे तो भी 1 आएगा। यानी पहले क्या किया गया है, संख्या लिखी है, पहले उसका वर्ग किया गया है और फिर उसी का घन किया गया है। तो जैसे 1 का वर्ग किया तो 1 का घन किया तो 1। अब यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 का वर्ग किया तो 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग यहाँ हुआ है, और आगे वाले में 2 का घन। इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, इसमें 4 का वर्ग हुआ है, फिर आगे वाले में 4 का घन, फिर इसके बाद इस वाले में 6 का वर्ग हुआ है, और अगले वाले में यहाँ पे अब ये यहाँ पे संबंध 6 का अगर घन करेंगे तो 6 का घन करने पर 216 आना चाहिए। ठीक, और जो कि नहीं है, तो इस हिसाब से यही एक क्वेश्चन विकल्प ऐसा है जो अलग हो रहा है, यानी 6 36 210, यानी इसका जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 36 49 और 110। 18 36 49 और 110। तो अगर हम इन क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर एक नियम लगा सकते हैं कि 18 36 और 110 ये सभी की सभी सम संख्याएं हैं। ठीक, ये सभी क्या है, सम संख्या है। और जो सी ऑप्शन है ये 49, ये एक ऐसी संख्या है जो कि विषम है। तो इस हिसाब से इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 187 153 74 और 68। अगर इसमें हम देखें तो जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 17 ये यानी जो 187 वो 17 से कट जाएगा, 53 ये 117 से कट जाएगा यानी 17 9 153, और ये 68 168 ये भी 17 से कट जाएगा। सिर्फ 74 एक ऐसी संख्या है जो कि 17 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 8 27 64 और 81। अब हमें इनमें एक संबंध देखना है कि कौन सा सही है। जैसे 8 अगर हम घन के हिसाब से देखें तो ये 2 का घन है, 81 ये 27 3 का घन है, 81 ये घन नहीं है, ये 9 का वर्ग कह सकते हैं या 3 की घात 4 करने पर आएगा, और 64 ये हमारा 4 का घन है। तो यहाँ पर ए बी सी ये एक प्रकार से एक समान है तीनों। इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो अलग है, इसलिए इसमें जो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन है देखना, सूंघना, टहलना और सुनना। तो यहाँ पर ये
सी ऑप्शन सही होगा। कैसे? सी ऑप्शन इस तरह से सही हो जाएगा क्योंकि देखना ये हम आँख से करते हैं, यानी आँखों से कह सकते हैं, हम अपनी देखते हैं, ठीक। इसके बाद सूंघना, तो सूंघने की जो प्रक्रिया होती है वो नाक के द्वारा होती है, ठीक। इसके बाद सुनना, ये जो प्रक्रिया होती है वो कान के द्वारा होती है, ठीक। और टहलना, ये टहलना जो होती है क्रिया ये पैरों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आँख, नाक, कान, ये जो 3 दिए गए हैं, यानी देखना, सूंघना और सुनना, तो ये हमारे 3 जो कार्य हैं वो हमारी 3 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होते हैं, ठीक। ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है हमारे शरीर में, यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक। उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 3 ज्ञानेंद्रियों के काम दिए गए हैं, और जबकि जो टहलना होता है वो पैरों के द्वारा होता है, और पैर हमारे ज्ञानेंद्रिय नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रांची, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रांची, रायपुर, कोलकाता और अहमदाबाद। रांची, रायपुर, कोलकाता और अहमदाबाद, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी, यानी अहमदाबाद, ठीक। अगला क्वेश्चन, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी या पौंडीचेरी भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी, इसमें जो केरल जो दिया गया है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य हैं, जबकि पौंडीचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में अगला है HVBP। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले सब इनके हम क्रम लिख लेते हैं। तो अगर हम क्रम देखें तो जैसे H 8, V यह आ जाएगा 22 पे, V 22, B 2 और P 16। फिर C कितने नंबर पे आएगा? तो C आएगा हमारा 3, फिर W यानी 23, K 11 और फिर R, जो R आएगा वो आएगा 18 पे। इसके बाद W 23, R 18, C आएगा 11 और इसके बाद में नहीं C आएगा 3 और K आएगा 11। यहाँ पे K 11, R जो आएगा R होगा 18, इसके बाद W 23 और C ये होगा 3 पे। अब हम इन सब में एक संबंध देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि जो B ऑप्शन है, D और C, इन सब में जो अंक प्रयोग हुए हैं वही तीनों में रिपीट हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अंक जो अल्फ़ाबेट प्रयोग की गया है, सिर्फ अल्फ़ाबेट का यहाँ पर क्रम बदला गया है, और जबकि जो A ऑप्शन है उसमें क्या किया गया है, उसमें पूरा का पूरा अक्षर ही, यानी उसमें पूरे के पूरे अक्षर ही बदले हैं, जबकि बाकी के जो ऑप्शन है उन सब में सिर्फ एक क्रम बदला गया है। तो इसलिए जिसमें जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा इसमें हमारा A नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है KLNM ABDC PQSR EFGH। तो अगर हम इनमें देखें तो सबसे पहले इनका क्रम K जैसे 11, L 12, N ये हमारा आता है N 14 पे, और इसके बाद में NM ये 13, A 1, B 2, इसके बाद D ये आ गया 4 और C 3, E 5, F 6, G हमारा होता है 7 और H 8, इसके बाद में P 16,
Q ये हमारा 17, S ये 19 और R ये हमारा आता है 18। तो अगर हम सारे विकल्प देखें तो सारे विकल्पों में से जो डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या किया गया है कि जो अंतिम वाला अक्षर है, यानी जैसे देखो पहले में देखें तो पहले 14 बाद में 13, यानी अंतिम वाले अक्षर में एक कम हुआ है सब में देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4 से 3 हुआ है, यानी डी के बाद सी आया है, ठीक। और डी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें एक बढ़ रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सीधे अगले एक जोड़ के अगले वाले अक्षर पे पहुंचा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, EFGH। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ABCP, फिर इसमें क्या है CBAQ, अगले में है ABCS और ABCR। तो हम अगर इनमें सब में चारों में यानी अगर एक समानता देखें तो इन सब में समानता क्या मिल रही है हमें? इन सब में एक समानता ये मिल रही है कि शुरू के जो 3 अक्षर हैं ABC, तो उन सब में यानी पहले A, B और C, इन सब में शुरुआत ABC से कह दी गई है, ठीक। सिर्फ B ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें AB यानी की तो गई है, बस उसमें क्रम बदल गया, यानी A आगे हो गया और C यानी C को आगे कर दिया और A को पीछे कर दिया, और यही एक क्रम अलग हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है GEC, फिर NPR, WUS और इसके बाद में MKI। तो अब हम इन सब क्वेश्चन के सबसे पहले क्रम लिख के देखते हैं। जैसे G हमारा आता है 7वें नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे, W आता है 23 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे और S आता है 19 पे, N आता है 14 पे, P आता है 16 पे, R आता है 18 पे, M आता है 13 पे, K आता है 11 पे और I आता है 9 पे। तो अब सभी में अगर हम देखें तो क्या विशेषता मिले हैं? जैसे 7 में 2 घटा 5, फिर 5 में 2 घटा 3, इसमें 14 में 2 घटा यानी जोड़ दिया 16 और 16 में 2 जोड़ा 18, ठीक। इनमें 23 में 2 घटा 21, यानी हम क्या देख रहे हैं इन सब में 2 माइनस हो रहा है, इसमें यानी इसमें भी 2 माइनस हुआ, ठीक। यानी ये -2 हुआ और फिर आगे वाले में -2 हुआ, इसमें -2 हुआ, फिर इसमें -2 हुआ, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं यहाँ पर +2 हुआ और फिर +2 हुआ। तो इसमें जो ऑप्शन अलग हो जाएगा वो B, क्योंकि बाकी सभी में 2 घटाए जा रहे हैं जबकि B ऑप्शन में 2 जोड़े जा रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है J और LM EFH ABD GH J। तो इनका अगर हम क्रम सबसे पहले लिखें तो J का क्रम आता है हमारा J 10, L 12, सबसे पहले इनका क्रम देखते हैं क्या है। J 10, L 12, M इसके बाद 13, E 5, F 6 और H 8, A 1, B 2, D 4, इसके बाद G 7, H 8 और इसके बाद J ये आ गया 9, ठीक। नहीं J 10। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे इसमें 10 यानी 10 के बाद सीधा यानी J यहाँ क्या हुआ +2 हो गए और इसके बाद में +1 हुआ। यहाँ पर इन सब में क्या देख रहे हैं, पहले +1 है बाद में +2 है, इसमें पहले +1 है बाद में +2 है, इसमें पहले +1 है बाद में +2 है।
तो कहने का मतलब ये है कि जितने बाकी के 3 जो ऑप्शन हैं बी सी डी, इन 3 ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, लास्ट में यानी पहले 1 जोड़ा जा रहा है, बाद में 2 जोड़ा जा रहा है, जबकि जो ए ऑप्शन है इसमें पहले 2 जोड़ा जा रहा है, बाद में ए जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है MNO, इसके बाद EFG STWXYZ। तो ये तो सारे सभी क्रम में लिखे हैं। अब इनके हम क्या करते हैं, नंबरिंग करके देखते हैं। M जैसे आता है 13 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, E आता है 5 पे, F आता है 6 पे, G आता है 7 पे, X जो आता है वो आता है 24 पे, Y 25 और Z ये आता है 26 पे, S आता है 19 पे, T आता है हमारा 20 पे। अब यहाँ पे बीच में जो W आ गया वो आ गया 23 पे, तो बीच के 2 अंक मिसिंग हो गए यानी 21 और 22। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 343, और 343 की अगर बात करें तो ये 7 का घन है। इसके बाद 512 ये 8 का घन है, 216 ये 6 का घन है, और 196 ये 14 का वर्ग है। तो बाकी सभी संख्याएं यानी जो ए बी और सी जो ऑप्शन है वो सभी किसी न किसी संख्या का घन है, जबकि जो डी ऑप्शन है वो एक संख्या का वर्ग है। तो इसमें इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पौधा, जड़, तना, पत्ती। तो इसमें पौधा अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाकी के जो हैं यानी पौधा, पत्ती, तना, ये तीनों इस पौधे के भाग होते हैं, या ये कह सकते हैं तीनों के तीनों इस पौधे में ही होते हैं, इसलिए इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो ए ऑप्शन यानी पौधा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है टमाटर, प्याज, बैंगन और भिंडी। टमाटर, बैंगन, प्याज और भिंडी। तो इनमें जो ऑप्शन अलग हो जाएगा वो प्याज अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी के टमाटर, बैंगन, भिंडी ये ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली फसलें हैं, जबकि प्याज ज़मीन के अंदर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलाब, गेंदा, लिली और कमल। तो इसमें गुलाब, लिली और गेंदा ये तीनों एक दूसरे से समानता रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, और ये इसमें जो कमल है वो जल में पाया जाता है, इसलिए इसमें कमल अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीला, काला, हरा और नीला। तो इसमें काला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो सभी रंग हैं वो प्राथमिक रंग हैं, या ये कह सकते हैं ये इंद्रधनुष से संबंधित रंग है, जबकि काला रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है KLP BCF CDG FGJ। तो इनके हम जब भी अल्फ़ाबेट वाले आ जाएं तो इसमें सबसे पहले अगर ऐसे सीधे से कोई क्रम हमें ना पता चले तो सबसे पहले इनके क्रम लिख लें। जैसे K है 11 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, और P आता है 16 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, और F आता है 6 नंबर पे। F आता है यहाँ 6 नंबर पे, G 7 पे और I 9 पे, C 3 पे, D 4 पे और G 7 पे। तो अगर हम सारे ऑप्शन देखें जैसे B C D, तो B C D में पहले में 1 जुड़ा, फिर कितना हुआ प्लस का 3, इसमें भी प्लस 1 और इसके बाद यानी 7 2 9, तो इसमें प्लस 2 हुआ। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 में 1 जोड़ा 4 और 4 में फिर 3 जोड़ा 7,
इसके बाद में 11 में 1 जोड़ा 12 और 12 इधर, इसके बाद में 12 में 4 जोड़ दिया, ये हो गया 14। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी में 4 जुड़ रहा है, किसी में 3 जुड़ रहा है, यानी 2 में 3 जुड़ा। यहाँ पे जो एक क्रम लिख गया, गलत लिख गया है। जो जे आता है वो 10 नंबर पे आता है, तो 10 नंबर उस हिसाब से ये प्लस इसमें 3 हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है कि पहले +1 हो रहा है, बाद में +3 हो रहा है। ठीक, पहले +1 हो रहा है और बाद में +3 हो रहा है, और जबकि पहला जो ऑप्शन है उसमें पहले +1 हो रहा है और बाद में +4 हो रहा है, तो इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भिंडी, आलू, पत्ता गोभी और टमाटर। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भी वही आलू सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी की जितनी भी सब्जियां हैं वो ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं, जबकि आलू ज़मीन के अंदर। ऑप्शन है मुंबई, दिसपुर, अगरतला और अहमदाबाद। तो बाकी के अगर ऑप्शन यानी ए बी सी ऑप्शन देखें तो ये किसी न किसी राज्य की राजधानी है, जबकि अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है। इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह की और वीडियो लाने का। तो आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।